खंड शिक्षा अधिकारी की बहुप्रतीक्षित भर्ती का विज्ञापन आपको इसी महीने अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ इस बार क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मामला था वो अब रिजॉल्व हो गया है, भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का पिछला विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था और उसके बाद से भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाया। अब जब 2019 में विज्ञापन आया था तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक वर्ड था समकक्ष अर्हता। अब समकक्ष अर्हता को लेकर के इतना विवाद हुआ कि मामला हाई कोर्ट तक गया और जहाँ से इस भर्ती में काफ़ी डिले हुआ, कई चीज़ें यहाँ पर लीगल रूप से प्रभावित हुई, जिसको देखते हुए यहाँ पर समकक्ष अर्हता का जो मैटर था वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। अब ये रिजॉल्व हो चुका है और अब ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पूरा मामला है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस भर्ती परीक्षा में अगर आप नियुक्ति चाहते हैं तो कैसे आपको क्या पैटर्न फॉलो करना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना अगर आप वाकई अपडेट पाना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ अखबार की कटिंग दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो है जेन्युइन लगे, ऐसा न लगे कि मैं कोई चीज़ फेक बता रहा हूँ। हमारे चैनल में जो भी चीज़ दिखाई जाती है उसका विद प्रूफ आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अर्हता के अड़चन दूर, BEO की भर्ती जल्द, लोक सेवा आयोग को भेजेगा अध्याचन बेसिक शिक्षा निदेशालय। ये जो भर्ती होती है ये बेसिक शिक्षा निदेशालय में भर्ती होती है और भले ही दोस्तों ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, पहले 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी थी, लेकिन इसमें जो आपकी नौकरी रहती है वो एक ऑफिसर की फीलिंग आपको देती है, एक अधिकारी की फीलिंग आपको देती है। भले ही वेतन आपको इंटर कॉलेज के टीचर से कम मिलेगा, लेकिन अब एक अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आप काम करेंगे। इसको ABSA के नाम से भी जानते हैं, सहायक खंड शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने अर्हता के संबंध में असमंजस दूर करते हुए साफ किया है कि B.Ed के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। शासन के विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेज दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसमें ये विवाद था कि नोटिफिकेशन में लिखा गया था B.Ed या उसके समकक्ष कोई अर्हता, ठीक है। तो ये समकक्ष अर्हता लोग समझ नहीं पा रहे थे कि B.Ed के समकक्ष कौन कौन से कोर्स आते हैं। बहुत सारे DLED अभ्यर्थियों ने, BTC अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन किया था। तो बाद में इसी वजह से जब आयोग ने फॉर्म रिजेक्ट किए थे तो मामला हाई कोर्ट तक गया था, तो वो अब रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पर मैं 2019 भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2019 का यह नोटिफिकेशन है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर भर्ती आखिर फंसी क्यों थी और इसमें देरी इतनी क्यों हुई। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को साफ तौर पर बताया गया। देखिए कि बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन नंबर 1 पे बोला गया है, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया आर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट आर इक्विवेलेंट thereto, and in case of bachelor degree is not education, LT diploma of the government training college or in the government basic training कॉलेज अवार्डेड बाय द रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, ये बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यही बोला गया था कि जो मेन क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो बैचलर डिग्री इन एजुकेशन का मतलब होता है B.Ed होना चाहिए आपका, और B.Ed के साथ साथ यहाँ पर इक्विवेलेंट देखिए एक वर्ड दिया गया इक्विवेलेंट। तो इस इक्विवेलेंट को लेकर के सारे डाउट थे कि यहाँ पर BTC वाले भी इक्विवेलेंट हैं,
बीटीसी या अन्य जो कोर्स होते हैं वो सब इक्विवेलेंट आ जाते थे, मान रहे थे लोग। लेकिन अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट शब्द है वो हटा दिया गया। इक्विवेलेंट का मतलब इस सब यही मतलब है कि बीएड के इक्विवेलेंट कोई कोर्स दूसरा है ही नहीं, सिर्फ बीएड ही यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष खुशखबरी है कि ये भर्ती सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के लिए ही रहेगी, यहाँ पर बीटीसी वाले अभ्यर्थी नहीं जा पाएंगे। वहीं पर बीटीसी वालों के लिए एक बैड न्यूज हो सकती है क्योंकि उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अब कितने पदों का नोटिफिकेशन आएगा वो भी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। पिछली भर्ती 2019 में आपके 338 पदों का नोटिफिकेशन आई थिंक आया था, यहाँ पर दिया भी गया होगा, ठीक है, 309 पदों पर आया था। देखिए 2019 में 309 पदों का नोटिफिकेशन आया था। इस बार आपका जो नोटिफिकेशन है वो कितने पदों पर आएगा, आपके सामने मेंशन है 235 पदों पर। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर पद लगभग 338 खाली हैं, लेकिन कुछ पद यहाँ पर पदोन्नति से भी भरे जाने की योजना है। इस वजह से यहाँ पर जो फ्रेश भर्ती होगी वो 235 पदों के सापेक्ष में होगी और 100 पद लगभग पदोन्नति के लिए रोके गए हैं और कुछ मुकदमे वगैरह भी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर के 235 पदों पर भर्ती आएगी। और अगले सप्ताह का मतलब लगभग ये मान लीजिए 7 अगस्त तक या 10 अगस्त मान लीजिए अधिकतम, इन सप्ताह जो वैकेंसी है इसका जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। लास्ट अगस्त तक ये विज्ञापन आपका संभावित है। अब इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो भर्ती है प्री और मेंस एग्जाम के आधार पर होती है। पिछली बार भी प्री मेंस हुआ था, इस बार भी प्री मेंस होगा। अब पिछली बार क्या क्या पूछा गया था, कितना के नंबर का पूछा गया था उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस जीएस का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या टॉपिक है, तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो टॉपिक होते हैं लगभग सेम रहते हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस जीएस का यही आपका प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था और इसी के बेस पर अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे। अब मेंस एग्जाम को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर मेंस एग्जाम यहाँ पर टोटल डिस्क्रिप्टिव आपका हुआ था। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है आपका वो जनरल स्टडीज़ का रहता है, दूसरा पेपर जनरल हिंदी एंड एसी का रहता है। 3-3 घंटे का दोनों में समय मिलता है। 200 नंबर के दोनों पेपर रहते हैं। इस तरीके से टोटल जो मेरिट बनती 400 के हिसाब से बनती है आपकी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा भी देता हूँ सिलेबस। यहाँ पर देखिए जो मेंस का जीएस है उसका सिलेबस यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे वो समझ लीजिए। तो जो आपका मेंस का पेपर फर्स्ट होगा जीएस वाला, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40 और ये पेपर 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर 10 नंबर का, तो 100 नंबर का आपका ये सेक्शन ए हो गया और प्रत्येक प्रश्नों को आपको 125 शब्द में लिखना होगा। दूसरा जो सेक्शन बी है इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। 6 नंबर का आपका ये रहेगा, तो 60 नंबर का आपका ये हो गया। तीसरा सेक्शन होगा सेक्शन सी, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 40 नंबर का आपका ये हो गया। इस तरीके से टोटल 200 नंबर आपके डिवाइड हो गए। ठीक है, दूसरा जो जनरल हिंदी का और जनरल एसे का आपका पेपर रहेगा, इसमें बोला गया फर्स्ट सेक्शन 100 नंबर का रहेगा जनरल हिंदी का और एसे का आपका सेकंड सेक्शन रहेगा 100 नंबर का। तो मैंने आपको जीएस का सिलेबस मेंस का दिखाई दिया है। अब यहाँ पर हिंदी का सिलेबस देख लीजिए। ये प्रथम खंड आपका 100 नंबर का है हिंदी का और दूसरा यहाँ पर द्वितीय खंड है हिंदी निबंध का, ये भी 100 नंबर का है। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और निबंध में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के 2 उपखंड रहते हैं इसमें और प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध लिखना होता है आपको। शब्द सीमा रहती है 700 शब्द। तो ये कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और 2 निबंध आपको लिखने रहते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के परीक्षा पैटर्न हो गया।
अब इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है। तो इसी प्रकार से कुछ आपका इस बार भी रहेगा, उम्मीद पूरी यही है। इस सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में चेंजेस जो हैं वो बहुत कम उम्मीद है, लगभग सेम ही रहने वाला है। तो इसी के अनुरूप तैयारी करिए, विज्ञापन आपको जल्द मिलेगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।